सीनियर सिटीजन्स की साथियों एक बार फिर से बल्ले बल्ले हो गई है और सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की न्यूज आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। इसके अलावा जो मकान मालिक होते हैं ना, जो किराए से अर्निंग करते हैं, उनका अभी जो कलेक्शन खास करके होता है उस कलेक्शन पर भी भारी मात्रा में छूट दी गई। अब आप बोलोगे सर कैसी छूट? आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो एक लंबे समय तक सर्विस करते हैं, सर्विस करने के बाद में जो उनका पैसा आता है उसे क्या करते हैं, आरडी और एफडी के माध्यम से बैंक में रख देते हैं। ये बात आप लोग जानते हैं। अब बैंक में जो पैसा रखा जाता है उसका ब्याज निकल के आता है। अब सालाना ब्याज अगर 50,000 या फिर 1,00,000 रुपए भी होगा तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि वो अमाउंट सीधा ये निकाल सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके पहले के नियम क्या थे कि कितनी एक मिनिमम खास करके जो ब्याज इनके पास में आता था उस पर इन्हें टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब उसकी जो राशि है उसे बढ़ा दी गई है कि भाई साहब अगर यहां तक भी आप सालाना ब्याज अर्न कर रहे हैं बैंक से तो आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सिर्फ यहां पर सीनियर सिटीजन नहीं बल्कि और भी 3-4 आप लोगों को ऐसे अपडेटेड न्यूज बताने वाला हूं जिन पर खास करके गवर्नमेंट ने अब यहां पर जो उनकी मैक्सिमम खास करके जो राशि होगी वहां तक उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। वो राशि मिनिमम से मैक्सिमम कितनी कर दी गई है ये आप लोगों को आज यहां पर जानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप भी इनमें से एक हो सकते हैं भाई साहब। चलिए तो बढ़ेंगे आगे हम लोग। वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी, और खुशखबरी क्या है कि सीनियर सिटीजन्स का तोहफा 60 वर्ष से ऊपर है तो भाई देखो, जरूरी नहीं है कि 60 वर्ष से ऊपर होगा तो ही देखो, बल्कि जो आप लोगों की नॉर्मल एज होती है ना, 20 साल 25 साल सब देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए भी है। 1 अप्रैल 2025 से सीनियर सिटीजन्स के लिए कई प्रकार के नियम लागू होने वाले हैं, जिनमें से उन्हें बैंकिंग और टीडीएस टैक्स की बात यहां पर हो रही है ना, तो टीडीएस के मामले में बड़ा फायदा होने की संभावना है। इन नियमों का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, उनकी जेब में अधिक पैसा बचाना। केंद्रीय बजट 2025 में घोषित इन नियमों में से केवल सीनियर सिटीजन्स बल्कि निवेशकों और कमीशन कमाने वालों को भी इनमें लाभ मिलेगा। मैंने कहा था ना कि सिर्फ सीनियर सिटीजन्स नहीं बल्कि इनमें आप लोगों को जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कमीशन कमाने वाले हैं, उनको भी प्रॉफिट मिलने वाला है। कितना प्रॉफिट मिलेगा, कैसे प्रॉफिट मिलेगा, ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। इन नए नियमों के तहत फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम लोग एफडी कहते हैं, एफडी और आरडी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो फिक्स डिपॉजिट और रिकवरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की सीमा बढ़ा दी गई है। अब सीनियर सिटीजन्स के लिए यह सीमा 50,000 से बढ़कर 1,00,000 रुपए हो गई है, जिसका मतलब क्या है, अगर किसी वरिष्ठ नागरिक की सालाना ब्याज आय 1,00,000 से कम है तो उन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं कटेगा। भाई आप लोगों ने कई बार देखा होगा नॉर्मल कंडीशन में जो भी खास करके अगर हमें एक प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट अगर काफ़ी हाईली अमाउंट में है तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है, ये बात तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन इन्होंने एक बात अच्छी कर ली कि भाई साहब अगर आप सालाना ब्याज बैंक से 1,00,000 रुपए भी अगर कमा रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को टैक्स वहां पर नहीं देना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात होती है। अच्छा, नियम के प्रकार और पुरानी सीमा और नई सीमा सब कुछ आप लोग यहां पर देख पाओगे कि ब्याज आय पर जो टीडीएस सीमा है सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 से अब यहां पर 1,00,000 कर दिए। ब्याज आय पर जो नियमित नागरिक है जो 40,000 खास करके, यानी कि देखो सीनियर सिटीजन 60 वर्ष के पहले की अगर आप बात करोगे उनको हम लोग नियमित नागरिक कहते हैं, तो इनके यहां पर 40,000 पहले था, अब 50,000 कर दिया गया है। म्यूचुअल फंड और स्टॉक डिविडेंड पर जो टैक्स की छूट है वो 10,000 कर दी गई, पहले 5,000 थी। और किराए की आय पर जो टीडीएस सीमा थी वो 2,40,000 से जो प्रति वर्ष का था वो अब यहां पर 6,00,000 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा बिना एजेंटों और ब्रोकरों के लिए जो टीडीएस छूट है वो 15,000 से 20,000 कर दी गई है, यानी 20,000 तक भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा इन लोगों से भी। और लॉटरी गेमिंग की आय से अगर आप देखोगे तो 10,000 से 1,00,000 यहां पर कितना, अच्छा लेकिन नियम यहां पर नहीं बदले हैं, इसमें 10,000 एक्चुअली यहां पर जो लॉटरी और गेमिंग की बात हो रही है तो यहां पर पूरा 10,000 ही रखा गया है। तो ये कुछ मिनिमम खास करके जो आय है अगर सालाना इतना होता है तो बिल्कुल भी आप लोगों को यहां पर टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, इनके फायदे क्या है? ब्याज पर जो टैक्स में छूट, सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज आय पर टैक्स की सीमा बढ़ाकर 1,00,000 कर दी गई, जिससे उन्हें कम टैक्स देना होगा और उनके हाथ में अधिक पैसा बचेगा। किराए की आय की अगर बात करोगे तो किराए की आय कितना 2.4 लाख से बढ़ाकर 6,00,000 कर दी गई है, जिससे किराए से आय पाने वाले जो सीनियर सिटीजन्स को भी इसमें क्या होगा, लाभ मिलेगा। और एनएसएस खाते से निकासी पर कर मुक्ति
खाते से निकासी पर अब क्या होगा, कर मुक्ति होगा, जो कि 29 अगस्त 2024 के बाद के लिए लागू होता है। मतलब कि यहां से जिसके भी खास करके जो भी सीनियर सिटीजन्स में आते हैं तो उनके लिए ये नियम अप्लाई होंगे, 1 अप्रैल से भाई लागू हो जाएंगे। यानी कि अब अगर आप पैसे निकालोगे बैंक से, आपको किसी प्रकार से कोई टैक्स पे यहां पर नहीं करना पड़ेगा। और पोस्ट ऑफिस और सहकारी बैंक जमा ब्याज, इन जमाओं पर भी ब्याज आय अगर 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए तक यहां पर मुफ्त रहेगी। मतलब कि आप बिल्कुल, अगर आप 1 लाख रुपए ब्याज सालाना अर्निंग कर रहे हैं तो आपको टैक्स देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंडीशंस आप लोगों के सामने हैं। ये अगर इन कैटेगरीज में आप लोग आते हैं तो डेफिनेटली अगर इतना मिनिमम अमाउंट आप प्रति वर्ष कमाते हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और नियमित नागरिकों के लिए टैक्स की बात हम लोगों ने कर ही ली थी कि 40,000 से बढ़ा करके 50,000 कर दी गई है। अगर आप सालाना इतना ब्याज कमा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये तमाम बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके फायदे क्या क्या होंगे, हम लोगों ने सेम कंडीशन में वही बातें आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। इसके फायदे आप लोगों को टैक्स में कुल मिलाकर के टैक्स में भारी छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो बात यहां पर सिर्फ सीनियर सिटीजन्स की नहीं है, बल्कि तमाम प्रकार के उन किराए से अर्निंग होने वाले लोगों की भी है। इसके अलावा एजेंट्स की भी है, ब्रोकर्स की भी है, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की भी है। यहां से भी अगर आप अर्निंग कर रहे हो तो आपको एक मिनिमम अमाउंट पर बिल्कुल भी टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप भी इनमें से किसी न किसी एक कैटेगरी में आते होंगे तो आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 1 अप्रैल से टैक्स में भारी छूट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये जानकारी आप लोगों को बेटर लगी होगी। इस जानकारी के माध्यम से आपको लगा भी होगा कि चलो कुछ तो हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आप इनसे ज्यादा सालाना आय कमा रहे हैं तो वही सब टैक्स देना पड़ेगा, राष्ट्र का विकास भी आवश्यक है। लेकिन अगर इनके अंतर्गत आप आ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसा आपका बचेगा, है ना, पॉकेट मनी आपकी अधिक बचेगी, आर्थिक सहायता आपको अधिक मिलेगी। चलिए, तो जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताना। इसके अलावा जो भी अपडेटेड जानकारी, जो भी ऐसी नॉलेजेबल न्यूज आएगी वो आप लोगों तक इसी प्रकार से पहुंचाई जाएगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अभी के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।